हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इट्स फॉर हिंदी 121। आज फिर से हम बात करने वाले हैं। हिंदी में अनेक शब्द हैं लेकिन इंग्लिश में एक ही शब्द का इस्तेमाल करके आप इन सब का ट्रांसलेट कर सकते हैं, इन सबको ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपने क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। कमेंट में लिखिए आई वांट मोर और साथ साथ मैं वीडियो के बीच में आपको एक सवाल भी देने वाला हूँ। आप उसका आंसर भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो आज का जो हमारा वर्ड है वो है मिसिंग या फिर मिस। तो पहला है मेरी ट्रेन छूट गई। माई ट्रेन। तो मेरी सुनते ही बहुत सारे लोग माई बोलेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ ऐसा कहते हैं माई ट्रेन मिस्ड, तो ऐसा लगता है मेरी ट्रेन से कुछ छूट गया। अच्छा। लेकिन आप तो यहाँ कह रहे हैं कि मेरी ट्रेन छूट गई, मैं ट्रेन पे नहीं बैठ पाया। सो आपको कहना पड़ेगा आई और फिर छूट गई तो मिस्ड ट्रेन। माई ट्रेन। ओके। आई मिस्ड माई ट्रेन, मेरी ट्रेन छूट छूट गई। गई। आई मिस्ड माई ट्रेन। मुझे स्कूल के दिन बहुत याद आते हैं। अब देखिए, पहले वाले में छूटने से था, अब दूसरे वाले में उसी मिस का इस्तेमाल करके आप याद करने की बात करते हैं। सो मुझे याद आते हैं, आई मिस। और ये सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल होगा यहाँ पर, क्योंकि ये एक रेगुलर फिनोमेना की बात हो रही है कि मुझे अक्सर अपने स्कूल के दिन बहुत याद आते हैं। सो आई मिस, क्या मिस करता हूं मैं? स्कूल के दिन। सो आई मिस माई, अपने स्कूल के अपने दिन। स्कूल। हाँ। आई मिस माई और स्कूल स्कूल। के लिए। अरे नहीं, ये तो पता नहीं क्या ही हो गया था। आई मिस माई स्कूल और दिन के लिए डे। स्कूल। देखिए, दिन के लिए तो वैसे डे होता है, लेकिन स्कूल के दिन जब आप कहते हैं तो ऑब्वियसली स्कूल में आपने एक दिन तो नहीं बिताया था, नहीं। तो इसलिए हमेशा स्कूल डेज कहा जाता है। सो आई मिस माई स्कूल डेज, लेकिन बहुत याद आते हैं, तो इसलिए आप कहेंगे अ लॉट। आई मिस माई स्कूल डेज अ लॉट। मुझे अपने स्कूल के दिन बहुत याद आते हैं। आई मिस माई स्कूल डेज अलॉट। यहाँ पॉज की जरूरत नहीं है। आई मिस माई स्कूल डेज अ लॉट। वह निशाना चूक गया, तो वह के लिए ही और चूक गया पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो ही मिस्ड। ठीक है, ही मिस्ड। और निशाना के लिए टारगेट। ही मिस्ड द टारगेट। अब पूरी दुनिया का हर किसी का एक ही टारगेट थोड़ा ना होगा। ही मिस्ड द टारगेट, वह निशाना चूक गया। अब देखिए, ये ऑलमोस्ट एक कॉन्वर्सेशन यहाँ पर दिया गया है। क्या तुमने यह फिल्म देखी? तो सबसे पहले हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तुमने यह फिल्म देखी? यू देखने के लिए सी वॉच। हाँ, सी और वॉच में क्या फर्क है, ये कमेंट में आप डालिए एग्जांपल्स के साथ। और यू वॉच, तुम देखते हो, लेकिन यहाँ पर है कि तुमने देखी। सो यू वॉच्ड यह फिल्म, दिस मूवी या फिर दिस फिल्म, दोनों ही चलेगा। लेकिन यहाँ सवाल है कि क्या तुमने ये फिल्म देखी, तो डिड से शुरुआत करते हैं और फिर वॉच्ड में से ईडी हटा देते हैं। सो डिड यू वॉच दिस मूवी, क्वेश्चन मार्क। फिर आता नहीं, मैं इसे मिस कर गया, तो नहीं के लिए नो। कॉमा, मैं इसे मिस कर गया, आई और मिस करने के लिए मिस्ड और इसे के लिए। इट। सो क्या तुमने ये फिल्म देखी? नहीं, मैं इसे मिस कर गया। डिड यू वॉच दिस मूवी? नो, आई मिस्ड इट। ओके। फिर आता है पांचवा स्टेटमेंट, वह समारोह में शामिल नहीं हो सका, तो वह ही। ही अब शामिल होने के लिए भी यहाँ पर आप मिस्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही मिस्ड अटेंडिंग, और समारोह के लिए आप सेरेमनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ही मिस्ड अटेंडिंग द सेरेमनी। ही मिस्ड अटेंडिंग द सेरेमनी, वह समारोह में शामिल नहीं हो सका। चाहे तो यहाँ पर मिस्ड अटेंडिंग द इवेंट भी कह सकते हैं। समारोह को अगर आप प्रयोजन के तौर पे देखते हैं तो इवेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही आएगा। तो एक बार फिर से, वह समारोह में शामिल नहीं हो सका। He missed attending the ceremony. बारिश के कारण हम पहाड़ पर चढ़ने का मौका चूक गए। हम चूक गए, We missed क्या चूक गए? पहाड़ पर चढ़ने का मौका। तो पहाड़ पर चढ़ने के लिए आप कहेंगे द चांस। अरे, वी मिस्ड द चांस, हम मौका चूक गए किस चीज का? to climb. टू क्लाइंब। क्लाइंब मतलब चढ़ना होता है, ऊपर चढ़ने के लिए आप क्लाइंब कहते हैं, और नीचे उतरने के लिए क्लाइंब डाउन।
तो क्लाइम का मतलब ऊपर चढ़ना और क्लाइम डाउन का मतलब नीचे नीचे उतरना। उतरना। सो वी मिस्ड द चांस टू क्लाइम, कहाँ? पहाड़ पर। पहाड़ पर। तो क्लाइम द माउंटेन, माउंटेन। माउंटेन नहीं, माउंटेन, माउंटेन। ओके, सो वी मिस्ड द चांस टू क्लाइम द माउंटेन। और किस वजह से? बारिश के कारण। सो ड्यू टू द रेन। बारिश के कारण हम पहाड़ पर चढ़ने का मौका चूक गए। We missed the chance to climb the mountain due to the rain. We missed the chance to climb the mountain due to the rain. मुझे उसकी उपस्थिति की कमी महसूस हो रही है। अ, मुझे महसूस हो रही है। I am. I am missing. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट के बाद एम इज आर और उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। सो आई एम मिसिंग, और उसकी उपस्थिति के लिए आप कहेंगे हिज प्रेजेंस या फिर हर प्रेजेंस। डिपेंड करता है कि आप लड़के के बारे में बात कर रहे हैं या लड़की की। सो आई एम मिसिंग हिज प्रेजेंस। मुझे उसकी उपस्थिति की कमी महसूस हो रही है। मेरी कीमती चीजों से मेरी घड़ी गायब है। मेरी कीमती चीजों में से मेरी घड़ी गायब है। तो देखिए, मेरी घड़ी गायब है, माई वॉच इज मिसिंग। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरी कीमती चीजों में से मेरी घड़ी गायब है, इसके बारे में आपने सोचना है, ट्रांसलेट करना है और डालना है कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में क्या लिखना है? आई वॉन्ट मोर हाँ, या फिर इसका आंसर भी आंसर। लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। मिलते जल्दी।